Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of objective questions from chapter linear equations. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने मेंटल मैथ सॉल्व कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक में मिल जाएगा। यहाँ मल्टीपल चॉइस से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स ओनली वन वेरिएबल चाहिए। सो कौन सा नहीं है, नॉट पूछा गया है। तो फर्स्ट देखिए 3x - 1 = 7, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में है। सेकेंड 5y - 2 = 3 × y + 2, ये भी वन वेरिएबल में है। 2x - 3 = 7/2, ये भी वन वेरिएबल है। नाउ 7p + q = 3, ये वन वेरिएबल में नहीं है। सो डी आंसर हो जाएगा। सेकेंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1/3 × 2y - 1 = 3 इज, तो ये हमारा गिवन इक्वेशन है। नाउ ये अपॉन वाला पार्ट है, 1/3 जो अपॉन में होता है वो प्लेस चेंज करके इनटू बन जाता है। सो ये 3 में 3 इस 3 के साथ इनटू में आ जाएगा, तो इधर बच गया 2y - 1। सो हम लिख लेंगे 2y - 1 = 3 × 3, तो 3 × 3 एंड ये वाला जो 1 है ये नीचे आ जाएगा अपॉन में। अब इस नीचे के 1 की तो वैल्यू होती नहीं है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 × 3 इज़ 9। नाउ 2y - 1 = 9, चलिए इसे एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर 2y - 1 = 9 आ गया। अब 2y निकाल लेंगे, तो 2y = 9, ये -1 इधर आकर +1 = 10। अब देखिए 2y = 10, देयरफॉर y = 10 अपॉन में ये 2 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 5 = 5, यानी y की वैल्यू 5 आई। सो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी कि रिजल्ट क्या हुआ ए 5। क्वेश्चन 5 इज x = -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया गया है, इन इक्वेशन में x की वैल्यू -1 किसका है ये हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह -1 लिखकर सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि कहाँ पर ये सही बैठता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए x - 5 = 6, तो यहाँ पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे मैं यहीं पे कर दे रही हूँ, x है, x की जगह -1 लिखेंगे। सो -1 एंड ये -5, जब -5 इसे अब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एंड माइनस होता है, माइनस कैरी एंड डिजिट को ऐड, तो -6। सो x - 5, x की जगह जब हम -1 लेते हैं तो -1 - 5 सॉल्व करने पे -6 आता है, बट यहाँ ओनली 6 रखा है, तो सो ये आंसर हमारा नहीं होगा। नाउ सेकेंड 2x + 5 = 7, तो 2x 2 × x है, तो अगर 2 × -1 अगर हम लिख लें यहाँ, x की जगह -1 देन +5, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × -1 इज -2 + 5। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस, बड़े नंबर से छोटे को माइनस करेंगे तो 5 - 2 3, इसके साथ प्लस, सो प्लस, तो 3 आंसर आ रहा है, बट यहाँ 7 दे रखा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब सी को चेक करते हैं, तो सी में देखिए 2 × x - 2 + 2 6 = 0। सो x की जगह -1 लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट में -1 और ये -2 + 6 = 0 गिवन है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते तो 2 × में माइनस एंड माइनस, माइनस कैरी डिजिट ऐड, 2 1 3 + 6 = 0। नाउ 2 × -3 इज -6 एंड ये +6 = 0। अब -6 + 6 एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, सो = 0, बिकॉज कुछ नहीं बचा, 0 = 0। तो -1 हम जब इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन सही बनता है, सॉल्यूशन आ जाता है। सो सी इज द आंसर। डी के साथ भी आपको चेक करके एक बार दिखाती हूँ। जैसे 3 × x है, तो 3 × -1 हो गया +5, इसे सॉल्व करते हैं तो 3 × -1 -3 +5। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 5 में से 3 माइनस करेंगे, तो 5 - 3 = 2, बट यहाँ 4 दे रखा है। क्लियर, सो आंसर सी हो गया। नाउ क्वेश्चन 6, इफ 3 इन ब्रैकेट 3n - 10 = 2n + 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए करते हैं। तो ये हमारा गिवन इक्वेशन मैंने यहाँ लिख लिया है। नाउ 3 एंड ये ब्रैकेट्स में, तो इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 3 से 3n को इंटू करेंगे, 3 से -10 को इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9n - 3 × 10 30 = 2n + 5। नाउ वेरिएबल्स को एक साथ लिखेंगे, 9n 2n प्लस में इधर आकर -2n बन गया = 5 एंड -30 इधर आकर +30। नाउ 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, n = 35।
सो n इजिकल टू 35 अपॉन में 7 डिवाइड कर देंगे 5 टाइम्स में, सो 5। तो n इजिकल टू क्या आ गया 5, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ ऑप्शन में देखिए बी 5 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 7, -1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमें बताना है कि -1 किसका सोल्यूशन नहीं है, तो इसे मैं यही सॉल्व कर रही हूँ। तो देखिए x + 1 इजिकल टू 0, x की जगह -1 लिखेंगे, देन ये हो जाएगा -1 एंड ये +1, तो -1 + 1 कैंसिल हो गया, एक दूसरे से 0 बच गया, सो 0 आंसर। ये हमारा सोल्यूशन है, बट हमें नॉट वाला पार्ट ढूंढना है, सो ये आंसर नहीं होगा। नाउ सेकेंड, 3x + 4 इजिकल टू 1, तो 3 इंटू -1, जब हम 3 को -1 से इंटू करते हैं तो 3 इंटू -1 -3 एंड ये +4 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 - 3 1 एंड ये 4 ग्रेटर नंबर जिसके साथ प्लस है तो +1, देखिए +1 है, सो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा बिकॉज नॉट ढूंढने हैं। नाउ 5x + 7 इसे सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू -1 -5 हो गया, देन +7 सॉल्व करेंगे, 7 में से 5 - 2 ही आएगा, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर बिकॉज -1 इसका सोल्यूशन है। हमें जिसका सोल्यूशन नहीं है वो पार्ट ढूंढना है। नाउ x - 1 इक्वल टू 2, x -1 है तो यहाँ -1 एंड ये -1 लिखेंगे। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो माइनस का साइन आएगा एंड 1 + 1 2, तो -2 एंड ये जो गिवन 2 है दोनों ही इक्वल नहीं है, सो डी हमारा आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द एक्सप्रेशन p - 13 एंड 2p + 1 बिकम इक्वल इज। अब कह रहा है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो p की वैल्यू क्या होगी, तो चलिए फाइंड करते हैं। फर्स्ट हमारा है p - 13 एंड 2p + 1, 2p + 1 दोनों कहा जा रहा है इक्वल है, देन p की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये देखिए p - 13 इक्वल टू 2p + 1, तो यहाँ हम लिख सकते हैं p, ये 2p को इधर लाएंगे तो ये हमारा -2p इज इक्वल टू 1 - 13 इधर आकर +13 बन जाएगा। अब ये हो गया 1p - 2p, यानी कि 2 - 1 1p तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली हम p लिख देंगे एंड इस p के साथ ये -2p के साथ है तो माइनस साइन कैरी होगा, इज इक्वल टू 1 + 13 इज 14, तो -p इज इक्वल टू 14। सो हम इसे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू -14 बिकॉज वेरिएबल्स के साथ माइनस साइन नहीं रखेंगे, सो माइनस इस तरफ आ जाएगा 14 के साथ, तो p इज इक्वल टू -14, ये हमारा आंसर हो गया c। अगर आपको इसमें समझने में कन्फ्यूजन हो तो इसी चीज़ को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं दोनों मेथड सिखा दे रही हूँ आपको। जैसे ये 2p है तो पहले 2p लिख लेंगे -p इज इक्वल टू अब -13 एंड ये +1, तो -13 ठीक है एज इट इज रहने देंगे एंड ये +1 प्लेस चेंज करेगा तो ये हमारा -1 बन जाएगा। नाउ माइनस करेंगे तो ये हो गया p इज इक्वल टू -13 -1 माइनस साइन कैरी एंड ये दोनों ऐड p - 40, तो देखिए p इज इक्वल टू -14, सेम यहाँ हमने कर लिया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड इन इंटीजर्स इज। तो क्लियर है कि इन इक्वेशन को सॉल्व करके पता करना होगा। तो पहले ए को सॉल्व करते हैं, तो ए में हमारा इक्वेशन है 5x - 3 इज इक्वल टू -18। 5x को यहाँ स्टॉप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -18, ये -3 इधर आकर +3। नाउ इन दोनों को माइनस और प्लस होता है तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो 18 - 3 15, 18 के साथ माइनस है सो माइनस आ गया। अब 5x इज इक्वल टू -15, सो x इज इक्वल टू -15 अपॉन 5 कैंसिल करेंगे 3 इज इक्वल टू -3, तो -3 तो हमारा इंटीजर ही है, बट हमें क्वेश्चन में कह रहा है कैन नॉट बी, जो इंटीजर में नहीं आ रहा वो ढूंढना है, तो ये आंसर नहीं होगा। नाउ सेकेंड को सॉल्व करते हैं। बी है 3y - 5 इज इक्वल टू y - 1, सो यहाँ 3y ये y प्लस में आ जाएगा इज इक्वल टू -1 + 5। नाउ ये हो गया हमारा 4y इज इक्वल टू 5 - 1 4, y इज इक्वल टू 4/4 कैंसिल करेंगे 1 इज इक्वल टू 1 विच इज इंटीजर बट नॉट इंटीजर ढूंढने हैं, सो ये भी आंसर नहीं है। नाउ सी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये आपका है 3p + 8 इज इक्वल टू 3 + p। नाउ 3p - p इज इक्वल टू 3 - 8, ये हो गया हमारा 2p - 8 - 3 इज 5 एंड -8 के साथ सो माइनस का साइन। नाउ p इज इक्वल टू -5/2। अभी देखिए ये हमारा इंटीजर नहीं है, सो सी आंसर हो जाएगा, तो यहाँ मार्क कर देंगे, ठीक है।
डी, तो डी तो अब तो एक आंसर हमें मिल ही गया, चारों में एक ही सही है, सो ये आंसर हो गया। ठीक है, इसे करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ कर दे रही हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन समझाने के लिए कर रही हूँ मैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं, जब आंसर मिल जाएगा वहाँ हम स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम सीखते हैं। 9z प्लस 8 इक्वल टू 4z माइनस 7, सो ये हो जाएगा 9z माइनस 4z है, माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 8 इधर आकर माइनस 8। नाउ 9 माइनस 4 इज़ 5z इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया 15। नाउ z इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 5, कैंसिल करेंगे 3 तो इक्वल टू माइनस 3, इसका सोल्यूशन ये हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए मैंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 इज द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नीदर एन इंटीजर नॉट अ फ्रैक्शन। तो यहाँ भी हमें ऑल 1 बाई 1 ऑल इक्वेशन को सॉल्व करके पता करने होंगे कि कोई वो ना तो इंटीजर है एंड ना ही फ्रैक्शन है, तो पता करना होगा। तो चलिए फर्स्ट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, तो इसमें जब हम 2x की वैल्यू स्टॉप कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 5। नाउ x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस 4 एंड अपॉन में 2, 2 जार माइनस 2, ये माइनस 2 इसका हो गया, तो ये तो इंटीजर हो गया। हमें ऐसा ढूंढना जो इंटीजर भी नहीं हो और फ्रैक्शन भी नहीं हो, बट ये इंटीजर है। नेक्स्ट बी में जब हम 3x को स्टॉप कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 एंड माइनस 7 इधर आकर प्लस 7। नाउ 3x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। तो देखिए फ्रैक्शन में आंसर आ गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमें बताना है कि ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए ना इंटीजर होना चाहिए। यहाँ इंटीजर बन गया, यहाँ फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। चलिए अब सी को चेक करते हैं। सी है 5x माइनस 7 एंड x प्लस 1। वेरिएबल्स को एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5x, x इधर आकर माइनस x इज इक्वल टू ये है 1 एंड माइनस 7 इधर आकर प्लस 7 बन जाएगा। नाउ ये हो गया 4x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 अपॉन 4, कैंसिल करेंगे 2, अगेन इंटीजर आंसर आ रहा है। चलिए अब डी लास्ट को सॉल्व करते हैं। आंसर हमारा यही डी होगा क्योंकि ए बी सी नहीं है तो डी तो होना ही है। तो डी में हमारा इक्वेशन है 4x प्लस 7 इज इक्वल टू x प्लस 2, ये आपका इक्वेशन है डी पार्ट के लिए। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 4x माइनस x इज इक्वल टू 2 माइनस 7। नाउ ये हो गया 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 7 यानी कि माइनस 5। नाउ x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो डी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 11 इज इफ द सम ऑफ 2 कंसिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 54 देन द स्मॉलर नंबर इज। तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, कह रहा 2 कंसिक्यूटिव इवन नंबर, कंसिक्यूटिव मतलब 2 लगातार नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर हमारा क्या होता है, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये हमारा इवन नंबर होता है। तो 2 कंसिक्यूटिव इवन नंबर हमारा क्या होगा 2 एंड 4, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है, 2 लगातार। ठीक है, अब कहा जा रहा है उन 2 लगातार इवन नंबर का और जो सम है वो आ रहा है 54। तो इसमें हमें स्मॉलर नंबर बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लेट कर लेंगे कंसिक्यूटिव इवन नंबर के लिए। लेट फर्स्ट इवन इंटीजर इज इक्वल टू 2x, देन सेकेंड इवन इंटीजर क्या हो जाएगा 2x प्लस 2। कैसे, ये देखिए जैसे 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर है। ठीक है, तो 2 एंड 4 प्लस 2 हो रहा है, अगेन 4 प्लस 6 प्लस 2। ठीक है, जब हम फर्स्ट इंटीजर को 2x मान लेते हैं तो दूसरा 2x में जब हम 2 ऐड करेंगे तो दूसरा इवन इंटीजर मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने लिख लिया लेट फर्स्ट इवन इंटीजर 2x, सेकेंड इवन इंटीजर 2x प्लस 2। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों को ऐड करते हैं तो 54 आता है। सो हम यहाँ लिख लेंगे 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 54। नाउ 2x 4x हो गया, सो 4x इज इक्वल टू 54 प्लस 2 इधर आ जाएगा माइनस 2, माइनस करेंगे तो ये आ गया 52। अब 4x इज इक्वल टू 52, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52 अपॉन 4, 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 13, 4 × 54। सो यहाँ आ गया 13, x 13 आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है स्मॉलर नंबर क्या है, तो 2 नंबर हमने लिया है, इसी में स्मॉलर और बिगर कौन है पता करना होगा। तो फर्स्ट इवन इंटीजर है, कंसिक्यूटिव इवन नंबर निकाल लेते हैं। इवन कंसिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू 2x, तो ये हो जाएगा 2 × 13 इज इक्वल टू 26। नाउ सेकेंड इवन कंसिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू
तो ये हमने लिया है 2x + 2, सो हो जाएगा 2 × 13 + 2। सॉल्व कीजिए तो हो गया 26 + 2 = 28। एक हो गया 26, दूसरा है 28। एंड क्वेश्चन में हमें स्मॉलर बताना है, तो दोनों में स्मॉलर कौन है? 26। सो आंसर 26, बी इज द आंसर। नेक्स्ट है, इफ द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is 28 देन द बिगर नंबर इज, सो लिख लेंगे लेट फर्स्ट ऑड नंबर x, तो सेकेंड ऑड नंबर x + 2। कैसे? देखिए यहाँ पर ऑड नंबर है तो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये हमारा ऑड नंबर होता है। अगर एक फर्स्ट ऑड नंबर हम 1x ले ले तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ओनली x। तो x में जब हम 2 ऐड करते हैं तो सेकेंड ऑड नंबर जैसे 1 और 3, इनके बीच में +2 का गैप है, 3 में एंड 5 में अगेन +2। सो एक को x मान लिया, दूसरे को x + 2। अब क्वेश्चन कर रहा है इन दोनों को जब सम किया जाता है तो 28 आता है। सो लिख लेंगे x + 2 28। नाउ ये हो गया 2x = 28 - 2 माइनस किया 26। सो x = ये 2 × में है, सो अपॉन बन जाएगा, डिवाइड करेंगे 13। तो x 13 यानी कि एक नंबर तो हमारा निकल गया, ऑड नंबर फर्स्ट x, तो सेकेंड निकाल लेंगे x + 2 = 13 + 2 = 15। अब हमसे यहाँ बिगर नंबर पूछा जा रहा है, तो दो नंबर है 13 एंड 50, तो बिगर कौन है? 15। सो ऑप्शन में सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ 5 एडेड टू थ्राइस एन इंटीजर इज -7 देन द इंटीजर इज, तो इंटीजर को हम लेट कर लेंगे, तो लिख लेंगे लेट इंटीजर बी x। जब इंटीजर x है तो करा 5 एडेड टू थ्राइस एन इंटीजर, इंटीजर का थ्राइस में 5 ऐड करना है, तो इंटीजर का थ्राइस इंटीजर x, इसका थ्राइस 3x इसमें ऐड करना है, यानी कि +5 ऐड किया तो ऐड करने पे -7 आता है, यानी कि =2 में -7। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3x यहाँ स्टॉप हो गया, = -7 +5 इधर आकर -5। नाउ 3x = हो तो माइनस साइन कैरी एंड डिजिट को ऐड करते हैं, तो ये हो गया 12। नाउ x = -12/3 कैंसिल करेंगे, 4 = -4, तो x कितना है? -4। सो ऑप्शन में देखिए सी -4 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 120 मीटर देन इट्स लेंथ इज, तो ब्रेथ नहीं को पहले हम क्या करेंगे? x मान लेंगे। जब ब्रेथ हमारा x है तो लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ जो है ब्रेथ का ट्वाइस यानी कि 2x है, देन इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सो हम लिख लेंगे लेट ब्रेथ = x, लेंथ 2x, पेरीमीटर गिवन है 120 मीटर। नाउ पेरीमीटर का फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला ले लेंगे 2 × l + b = 120। l एंड b हमने लिख लिया, सो इसकी वैल्यू यहाँ लिख लेंगे 2 × l की जगह पे 2x प्लस ब्रेथ हमारा x है = 120। नाउ 2x + x = ये 2 मल्टीप्लाई में, तो अपॉन में इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 120/2, 2x + x, ये हो गया 3x = इसे कैंसिल करेंगे, 2 6 एंड 0, सो 60। नाउ x = 60/3 कैंसिल किया 20 = 20, तो x 20 आ गया, x हमारा ब्रेथ है। हमें क्वेश्चन में लेंथ निकालने के लिए कहा गया, तो x तो निकल ही गया, ब्रेथ, सो लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ = 2x हमने माना है, सो ये हो गया 2 × 20 = 40 मीटर इज द आंसर। सो ऑप्शन में देखिए 40 मीटर, बी आंसर हो गया। नाउ 15th, इफ द डिफरेंस ऑफ 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल इज 10 डिग्री देन द स्मॉलर एंगल इज, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं? दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री हो तो उसे हम कम्प्लीमेंट्री एंगल करते हैं, और उन दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 10 डिग्री है। सो यहाँ हम लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट कम्प्लीमेंट्री एंगल BX, देन सेकेंड कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? अब देखिए दो एंगल का सम यहाँ समझते हैं, कोई दो एंगल है जिसे हम ऐड करते हैं तो 90 आता है। एक को अगर हम x मान लें तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा निकालने के लिए हम 90 - x करते हैं, इसको नंबर के साथ समझ लेते हैं इस तरह, जैसे 2 + what = 5, तो what निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, यही 3 जब यहाँ आ गया तो देखिए 2 + 3 5, यही हम इसमें करेंगे। जब इसे x मान लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 - x। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 90 - x, ये हमारा सेकेंड एंगल हो गया। अब हमें डिफरेंस दिया गया है इन दोनों एंगल का 10 डिग्री, तो हम लिख लेंगे x - 90 - x = 10 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में।
सो ये x माइनस 90 एंड देखिए ब्रैकेट्स के बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 डिग्री. नाउ x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 90 इधर आकर प्लस 90 इज इक्वल टू 100. सो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 100/2 डिवाइड करेंगे तो आ गया 50. ठीक है, तो फर्स्ट एंगल हमारा निकल गया x. अब सेकेंड एंगल निकाल लेते हैं. सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स यानी कि 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40 डिग्री. अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है स्मॉलर एंगल बताना है. दोनों एंगल निकल गया, एक 50 डिग्री एंगल है, एक 40 डिग्री. दोनों में स्मॉलर क्या है 40 डिग्री. सो 40 डिग्री इज द आंसर. ए इज द आंसर. नाउ 16th क्वेश्चन. इफ द डिफरेंस ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 30 डिग्री देन द लार्जर एंगल इज. अब यहाँ सप्लीमेंट्री लिखा है, क्वेश्चन 15 की तरह ही बनेगा, बट डिफरेंस क्या है कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री को बोलते हैं एंड सप्लीमेंट्री डिग्री एंगल 180 डिग्री. यानी दो एंगल को जब ऐड करेंगे तो 180 डिग्री बनता है. अब यहाँ में दो एंगल का डिफरेंस दिया गया 30 डिग्री, तो इसको हम लेट कर लेंगे कि सप्लीमेंट्री का दोनों एंगल क्या है. तो अब कर लेते हैं लेट फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, देन सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू. तो देखिए दो एंगल का सम सप्लीमेंट्री में जब दो एंगल को ऐड किया जाता है तो 180 डिग्री आता है. एक को हमने x मान लिया तो क्लियर है, दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स. तो यहाँ हम लिख लेंगे 180 माइनस एक्स, ये हमारा दूसरा एंगल आ गया. नाउ इन दोनों का डिफरेंस 30 डिग्री. सो x माइनस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री. नाउ ये हो गया x माइनस 180 एंड ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, x इज इक्वल टू 30. अब ये हो गया 2x इज इक्वल टू, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 80 इधर आकर प्लस 180 बन गया. नाउ 2x इज इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 210 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 210/2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जार. अब ये 10 है, एक साथ 10 नीचे अगर डिवीजन में उतारते हैं तो एक 0 आ जाता है, देन 2 5 जार 10 इज इक्वल टू 105 डिग्री. तो x हमारा 15 आ गया, एक एंगल निकाल लिया. अब सेकेंड निकाल लेते हैं. सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू, इसे हमने माना 180 माइनस एक्स यानी कि 180 माइनस 105 डिग्री. इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 75 डिग्री. क्लियर. एंड क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है लार्जर एंगल बताना है. तो एंगल हमारा दो निकल गया, एक 105 डिग्री दूसरा 75 डिग्री. लार्जर 105 है, सो ये आंसर हो जाएगा 105 डिग्री. डी इज़ द आंसर. एंड एक चीज़ और यहाँ मैं आपको समझा दूँ, जैसे 2 से 210 को डिवाइड किया तो कैसे किया एक बार समझना जरूरी है, बिकॉज बहुत से बच्चे ऐसे डिवीजन में रॉन्ग करते हैं. तो देखिए 2 1 जार 2 मैंने डिवाइड किया. नाउ 1 नीचे आएगा. अब 2 से 1 तो डिवाइड नहीं होगा, सो हम यहाँ 0 को भी नीचे लेते हैं. जब 2 डिजिट्स एक साथ नीचे उतारते हैं तो इसी के बदले एक 0 दिया जाता है. देन 2 5 जार 10. तो 105 कैसे आ गया अब आप समझ गए. क्लियर. एंड इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. थैंक यू.